एरीज इस एतबार से क्योंकि चांद जो है वो इनके जायचे के खाना माल में अपने शर्फी घर से गुजरेगा, ठीक है। इसके साथ है जुपिटर ऑलरेडी वहां पे मौजूद है और जुपिटर भी वहीं पे मौजूद है, और इसके साथ इनके जायचे के खाने माल की जो कमजोर पोजीशन पिछले महीने चल रही थी, कम्बस्ट पोजीशन, वो खत्म होने जा रही है। तो इस एतबार से एरीज वालों के लिए मंथ ऑफ जुलाई हर लिहाज से खुशबख्ती या पॉजिटिविटी लाएगा, ठीक है। सबसे खूबसूरत इनके लिए ये होगा कि इनके आमदन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, पैसे से जुड़ी हुई इनकी जितनी भी चीजें हैं, उनमें खुशबख्ती, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, रुकावटों का दूर हो जाना। इवन अगर ये कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नई बुनियाद रखना चाह रहे हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस एतबार से फायदा होगा, ठीक है। बल्कि एरीज वालों के लिए इस एतबार से भी खुशबख्ती है कि सेकंड हाउस जो है यहाँ पे चांद और जुपिटर की प्लेसमेंट का अच्छा होना, सेकंड हाउस इंसान की जिंदगी में फैमिली में इजाफे का भी होता है। तो इस एतबार से भी खुशी की उम्मीद भी की जा सकती है कि वो लोग जो कि ख्वाहिश रख रहे हैं कि उनकी फैमिली में इजाफा हो जाए, उनकी औलाद हो जाए, औलाद की नेमत मिल जाए। तो इस एतबार से भी ये मंथ ऐसे एरीज वालों के लिए खुशगवार है जो कि किसी भी तौर के ऊपर अल्लाह के हुजूर दुआ गो है। ठीक है सर, फीमेल्स के लिए एरीज किस तरह, जो फीमेल्स हमें देखी, फीमेल एरीज वालों के लिए देखा जाए तो फीमेल्स के लिए, क्योंकि एरीज वालों के लिए जायचे के चौथे घर का रूलिंग प्लैनेट है चांद। चांद उनके जायचे के एक्सॉल्टेड हाउस में होगा, चौथे घर को रिलेट कर रहा है। चौथा घर होता है इंसान का घर का, खानदान का, आपकी फैमिली मेंबर्स का, या आपका शादी से पहले या शादी के बाद, दोनों एतबार से आपका जो अपना जाती घर होता है उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो उस एतबार से एरीज फीमेल्स वालों के लिए भी ये जुलाई का पूरा मंथ ऑन एंड ऑफ फैमिली मैरिज इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव होंगे, खुशबख्त होंगे, इनको घर में सुकून मिलता हुआ नजर आता है, घर में काफी हद तक चीजें इनकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाती हुई नजर आएंगे। अब सेकंड ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो इटसेल्फ सेकंड ज़ोडिक साइन, क्योंकि चांद की प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी रहेगी टॉरस में पूरे मंथ में 2 दफा। तो इस एतबार से जो सेकंड ज़ोडिक साइन है टॉरस, ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे महीने में, क्योंकि चांद यहाँ पे 2 मरतबा अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आएगा, और इसके अलावा टॉरस वालों के अगर हम लोग चार्ट में देखे जाए तो इनके थर्ड हाउस में अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है यहाँ पे औज शम्स हो रहा है। तो इस एतबार से हर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी के टॉरस वालों के लिए ये मंथ ऑफ जुलाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनकी जिंदगी में जो ये ख्वाहिश रख रहे थे, जो ये सोच रहे थे कुछ करने का, या जो इन लोगों के कुछ ख्वाब थे जो पूरा करना चाहते थे, या इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल किसी तौर के ऊपर पिछले महीने में बहुत अच्छा नहीं था, ये अपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, या इवन अगर ये ट्रैवल करना चाह रहे थे, हिजरत करना चाह रहे थे, डोमेस्टिक ट्रैवल्स, तो इस एतबार से टॉरस वालों के लिए ये महीना हर लिहाज से ओवरऑल पॉजिटिविटी और फवाइद का हामिल होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टॉरस वालों का ये महीना ऑन एंड ऑफ रूहानी तौर के ऊपर मशागल के साथ ये लोग अटैच रहेंगे। ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके असेंडेंट में, क्योंकि जुपिटर मौजूद है और जुपिटर इनके जायचे में लॉर्ड प्लैनेट है इनके जायचे के 11th हाउस में, तो इस एतबार से अपने डिजायर्स को, अपने ख्वाबों को, अपने ख्वाहिशात को, अपने सोशल लिंक्स को किसी न किसी तौर के ऊपर ग्रो करना। और अगर हम देख लें जायचे के अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में भी, तो तब भी सन की प्लेसमेंट इनके जायचे के थर्ड हाउस में होना इनको हिम्मत, हौसले, करेज, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता हुआ नजर आता है। ठीक है। तो इस एतबार से टॉरस, चाहे वो मर्द हो चाहे खवातीन हो, इनके इमोशंस बड़े स्टेबल होंगे। ठीक है। इनकी सोच बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी। इनको अपनी जिंदगी में पता होगा कि इन्होंने चीजों को किस तरह हासिल करना है, और ये ना सिर्फ अपनी जात के लिए बल्कि दूसरों को भी उससे फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, ये इनको हेल्थ कैसी रहेगी एरीज और टॉरस दोनों की हेल्थ के लिहाज से? एरीज वालों की अगर हम लोग हेल्थ पे देख लेना तो एरीज वालों का जो हेल्थ का रूलिंग प्लैनेट है, इवन हेल्थ का भी, हॉस्पिटल का, बीमारियों का भी, दोनों प्लैनेट्स इनके जायचे में पिछले महीने जो मंथ ऑफ जून में कहीं ऑन एंड ऑफ कम्बस्ट पोजीशन पे रहे, सन के बहुत करीब, लेकिन इस महीने में उनकी वो कम्बस्ट पोजीशन खत्म हो रही है। एरीज की भी एरीज की मोस्टली, क्योंकि अभी हम एरीज की बात कर रहे हैं, तो इस एतबार से एरीज वालों की तो हेल्थ इस महीने में अच्छी रहेगी। टॉरस वालों की बात की जाए तो टॉरस वालों के जायचे में इनकी हेल्थ के एतबार से जिनका रूलिंग प्लैनेट है वो जाके ठीक हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बाद से। यानी कि जुलाई का जो पहला हफ्ता है वो इनको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत अपनी हेल्थ के बारे में, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बाद इनकी सेहत में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी और पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। 2 ज़ोडिक साइंस हो गए जो कि पहले ज़ोडिक साइंस हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो उसके बाद बजाते खुद चांद जिसका रूलिंग प्लैनेट है, और चांद उस घर में जहाँ पे सन की प्लेसमेंट हो रही है बहुत ही अच्छी सूरत में, तो इस एतबार से तीसरा ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर। कैंसेरेंस वालों के लिए ये पूरा महीना सोच के एतबार से, वसत के लिहाज से,
चाहे वो वुसअत नजरी हो या वुसअत कल्बी हो, दोनों एतबार से। इसके साथ साथ कैंसेरियंस वाले सोशली तौर के ऊपर अपने लिंक्स को ग्रो करना शुरू करेंगे। कैंसेरियंस वालों के इमोशंस बहुत ज्यादा स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, जो कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं। इन मूड स्विंग्स के अलावा इनकी चीजों में सस्टेन करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कि ये कोई भी काम जो शुरू करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे ये डाइवर्ट होते रहते हैं, या ये कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पे पूरे महीने में कुछ दिन इस तरह के आते हैं जिनमें इनके ऊपर थोड़ी सी सुस्ती गालिब आ जाती है, या कुछ चीजें इनकी जिंदगी में इस तरह की होती हैं कि ये शुरू करते हैं तो गैर मुस्तकिल मिजाजी की तरफ जाना शुरू हो जाता है कि 2 दिन काम किया, फिर 1 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया। तो ये अनस्टेबल थॉट्स के हामिल रहते हैं पूरे ऑन एंड ऑफ हर महीने में। लेकिन मंथ ऑफ जुलाई इनके लिए इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा कि इनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा मैटर करेगी। गैर मुस्तकिल मिजाजी इनकी इंशाल्लाह खत्म होगी। ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा स्ट्रगल और एक्स्ट्रा वर्किंग करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के लिए पूरा महीना ओवरऑल जहन के एतबार से, ख्वाहिशात के लिहाज से, सोशल लिंक्स के एतबार से, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जब यहाँ पे सन की प्लेसमेंट होगी तो कैंसेरियंस वालों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज निखरती हुई नजर आएंगी। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज जब निखरेंगी तो ना सिर्फ ये अपनी जिंदगी में फायदा करेंगे बल्कि इनके साथ जुड़े जितने लोग हैं उनकी भी जिंदगियों में कहीं ना कहीं पे फायदा और ब्लेसिंग्स लेके आते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। यानी कि ये अपने पूरे कुंबे को, पूरे इनके सर्कल में जितने लोग हैं उनके साथ ये पूरे जैसे एक वालदा पूरे घर की फैमिली की देखभाल कर रही होती है। इसी तरह इस महीने कैंसेरियंस वाले लोग, इनकी जिंदगी में जितने लोग अटैच्ड हैं, ये उन सभी को एक साथ लेके चल के किसी बेहतर जिंदगी के रुख की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो इस एतबार से तीसरा ज़ोडिक साइन कैंसर इस एतबार से बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। अब कैंसेरियंस की हेल्थ की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कैंसेरियंस वालों के हेल्थ के एतबार से देखा जाए तो इनके हॉस्पिटल का, बीमारियों का रूलिंग प्लैनेट और इनके जायचे के फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ का रूलिंग प्लैनेट, दोनों इनके जायचे में अपनी कमजोर पोजीशन से बाहर निकले। अच्छा, तो इनके चार्ट में भी जुलाई से स्टार्टिंग से ही इनकी हेल्थ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग से ये एक अच्छी चीज है क्योंकि ऑलरेडी इनकी कमर्स पोजीशन पिछले महीने खत्म हो चुकी हुई है, मंथ ऑफ जून में। तो इस एतबार से जुलाई इनके लिए हेल्थ वाइज कैंसेरियंस वालों के लिए अच्छा और खुशबखुश है। ठीक है। अब हम लोग 3 ज़ोडिक साइन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और इस एतबार से जो हमारे पास अगला ज़ोडिक साइन है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन आ जाता है और वो ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस इस लिहाज से पूरे महीने का बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन बन जाएगा क्योंकि एक्वेरियस वालों का अपना रूलिंग प्लैनेट एक तवील अरसा से उनके अपने असेंडेंट पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे उसकी इस मंथ के स्टार्टिंग से पहले रेट्रोग्रेशन हुई है। अब इस प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन का होना ना सिर्फ एक्वेरियंस वालों के अपनी सोच के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जहां जहां सैटर्न की नजर पड़ेगी, जैसे कि सैटर्न की जो नजर होती है वो तीसरी नजर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सैटर्न की अगर हम लोग देखें तो उसके साथ साथ छठी नजर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस एतबार से सैटर्न की जहां जहां नजर पड़ रही है एक्वेरियंस वालों के लिए वहां चीजें पूरे महीने में हाईलाइट होती हुई नजर आएगी। जैसे कि एक्वेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो ये पूरा महीना उनकी ऐसी चीजें जो कि वो ट्रैवल के एतबार से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीजें जो कि वो अपने हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के एतबार से कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो कि वो अपने रिलेटिव्स के साथ कर रहे हैं, नेबर्स के साथ कर रहे हैं, सिबलिंग्स के साथ कर रहे हैं। सिबलिंग्स चाहे इनसे एज में बड़े हों या सिबलिंग्स चाहे एज में इनसे छोटे हों, दोनों तरह के सिबलिंग्स इनके लिए इस मंथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इनके हर तरह के रिश्ते जो कि इनके इजीज और कारब के साथ होंगे, बहन भाइयों के साथ होंगे, क्योंकि इनका अपना रूलिंग प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेटेड पोजीशन पे है और इसकी तीसरी नजर और 11वीं नजर जाके पड़ रही है सिबलिंग्स के घर के ऊपर। ठीक है। इसके साथ साथ जो कि इनकी 5वीं नजर पड़ रही है इनके छठी नजर पड़ रही है इनके जायचे के 6th हाउस के ऊपर। तो इस एतबार से एक्वेरियंस वालों के लिए ये जो महीना होगा इनकी सेहत के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनको ऑन एंड ऑफ सेहत के एतबार से कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई स्ट्रगल थोड़ी सी इनको करनी पड़ेगी। तो इस एतबार से एक्वेरियंस वालों को चाहिए कि अपने मेडिकेशन को बहुत इंप्रूव करें। ठीक है। अपने नॉलेज को ऑन एंड ऑफ चेक करवाते रहें। इसके साथ साथ एक्वेरियंस वालों को चाहिए कि जब ये ट्रैवल करें उससे पहले सबका जरूर दें। ठीक है। कोई भी ऐसा काम जो कि ये अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर चल रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो कि ये अपने रिलेटिव के साथ मिलकर चला रहे हैं, उस काम में कतई तौर के ऊपर कोई तब्दीली ना लेके आए।
जो चीजें ऑलरेडी जैसे चल रही हैं उसको एज इट इज वैसे ही लेके चलें, तब्दीली लेके आएंगे तो इनके लिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। ठीक है। दूसरा, इनको चाहिए कि ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर कोई भी नए काम की बुनियाद ना रखें, क्योंकि इस महीने में ये ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर कोई भी काम करेंगे या अगर इनकी ख्वाहिशात इनके कंट्रोल में नहीं होगी तो वो इनकी रिस्पेक्ट में या इनकी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लेट डाउन करती नजर आती है। तो इस एतबार से एक्वेरियंस एक ऐसा वाहिद साइन है जो पहले 3 ज़ोडिक साइन की अच्छाई के बाद एक्वेरियंस वालों के लिए क्योंकि सबसे ज्यादा एहतियात नजर आ रही थी, तो इस एतबार से ये इंपॉर्टेंट साइन था, क्योंकि अगर हम एहतियात वाली चीज इनको ना बताते तो फिर इनके लिए ये महीना थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक हो गया। अब इसमें एक्वेरियंस वाले लोग ये कर सकते हैं कि जहां भी ये केयर करेंगे, एहतियात करेंगे, वहां भी ये पूरा महीना ऑन एंड ऑफ एवरी सैटरडे सदका लाजमी तौर के ऊपर देना शुरू करें। क्या दें? सदका ये देंगे किसी भी काले रंग की चीज का, ठीक है। जिसमें चाय की पत्ती आ जाएगी, खजूरें आ सकती हैं, चॉकलेट्स आ सकती हैं, काला कपड़ा आ सकता है, काले तिल आ सकते हैं, काली दाल आ सकती है, कोई भी काले रंग की चीज हस्बे तौफीक की सदका दे दिया करे। कितनी भी दे दें, पाव दे दें, किलो दे दें, जितनी इनकी तौफीक है। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि इस पूरे महीने में कंपैरेटिवली बाकी